अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, एक आम बंदे के लिए इतना ज़्यादा अजाब क्यों है इस माशरे में रहना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर किस चीज़ से बनता है या कौन सी बॉडीज़ इसको मेनटेन करती हैं। सबसे पहले आपके पास बॉडीज़ आ गई पुलिस, ठीक है, जो आपने सबसे पहले जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गया आपका ब्यूरोक्रेट्स। तीसरे नंबर पे आके आपकी जुडिशरी, और फिर इन सब को जो कंट्रोल करती है, जो इन सब को वॉच करती है, वो है आपकी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट बॉडी या प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सबसे पहला हमारा महकमा आता है वो आता है पुलिस का। तो हम आज थोड़ी सी पुलिस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो बाहर के मुल्क में फॉर एग्जांपल आपने जैसे देखा होगा कि लोग सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हो या पुलिस वाले खड़े हो तो लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो फील हो रही है क्योंकि पुलिस साथ है। लेकिन इसके बरक्स जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पुलिस वाला या पुलिस स्टेशन आपको नज़र आ जाए तो आप घबराते हैं, कतराते हैं, वहाँ जाने से, रिपोर्टिंग करने से कतराते हैं। वो क्यों कतराते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम ही बहुत मुश्किल है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। सपोज़ आपने कोई एफआईआर रजिस्टर करानी है, सपोज़ आपके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया है, जैसे कि डकैती हो गई है सपोज़। तो अगर आपने किसी नियर बाय बंदे से फ़ोन लेके आपने उस पुलिस को कॉल मिला दी 15 पे, तो पहले तो वो आके आपकी बात मानेंगे नहीं। क्यों क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो झूठी रिपोर्टिंग भी करते हैं एफआईआर कि भाई डकैती हो गई है, लेकिन असल में उन्होंने खुद ही कुछ काम किए होते हैं, तो वो रिपोर्ट करवा दें डकैती की। तो लोग भी यहाँ पे थोड़े से गलत हैं। लेकिन पुलिस वाले भी इन्होंने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि मतलब अगर आपने रिपोर्ट कर दी है और जिस बंदे का फ़ोन इस्तेमाल हुआ है उस कॉल करने में, तो उसको इतनी कॉलें करेंगे कि वो बंदा ही परेशान हो जाएगा। आइंदा से वो किसी और को, दूसरे की हेल्प करने के लिए कभी भी सामने नहीं आएगा। आपने पुलिस पे रिपोर्ट कर दी फ़ोन से, उसके बाद पुलिस वाले आए, इतला वगैरह ली, वकूआ पूछा, ठीक है। फिर वो आपको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके चले जाएंगे, आपकी बाकायदा दरख्वास्त लिखेंगे और एफआईआर काट देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ ऐसे समझ लें, हर दिन आपको डेली सुबह कॉल कर देंगे, कभी रात को कॉल कर देंगे, मतलब इस तरह कॉल करेंगे कि आप परेशान हो जाएं और परेशान होकर अपनी या तो एफआईआर विड्रॉ कर लें या आप पुलिस स्टेशन जाना छोड़ दें। क्योंकि अगर आप पुलिस स्टेशन जाना छोड़ देंगे तो आपकी जो दरख्वास्त होगी वो दाखिले दफ्तर हो जाएगी। जिससे ये है कि पुलिस वाले, क्योंकि आप देखें कि गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इलाके के अंदर अगर कोई डकैती हो जाए या कोई चोरी हो जाए, तो वो उस इलाके का एसएचओ या डीएसपी है उसको तरक्की नहीं मिलती कि भाई इसके इलाका सेफ नहीं है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इंसेंटिवाइज होना चाहिए कि मतलब अगर आपने लोगों की हेल्प करनी है, मतलब पुलिस वाले जो हैं वो लोगों की हेल्प करने के लिए, ना कि उनको कोई उनके ऊपर कोई मालिक या उनको कोई अपना तंग करने के लिए। अब इसमें मैं पुलिस वालों को भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस वालों के साथ भी बहुत ही बुरा होता है। अब जैसे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हम शहर की बात करें, फॉर एग्जांपल मुल्तान की, तो अगर 1960 के अंदर शहर था 5 किलोमीटर के अंदर, तो पुलिस को आज भी उतना ही डीजल मिलेगा, उतना ही पेट्रोल मिलेगा जितना 1960 में मिल रहा था। हालांकि देखें अब शहर कितना बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये कि वो पेट्रोलिंग कर नहीं सकते। अगर उन्हें पेट्रोलिंग लेट करनी है तो वो आपसे या मेरे से पैसे ले लेंगे, वरना साहब आ गए तो उनकी ड्यूटी पे जाना है तो भाई पैसे दें डीजल के। तो वो फिर जब आपसे पैसे लेंगे तो फिर आपके गलत सही काम जो है वो भी उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे पैसे जो लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने उनको इतनी फंडिंग दी नहीं हुई। और बाहर के मुल्क में जैसे स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है कि एक पुलिस वाले की ड्यूटी जो है वो 4 घंटे की है, मतलब उसने 4 घंटे शिफ्ट करनी है, उसके बाद वो चला जाएगा रेस्ट के ऊपर, उसकी जगह दूसरा बंदा आएगा, शिफ्ट चेंज हो जाएगी। इसके बरक्स पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में ये है कि 24/7 ड्यूटी उस बंदे ने करनी है और बंदे भी कम है हमारे पास। तो फिर आबादी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोग जो हैं वो पुलिस वाले वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का भी बहुत शिकार है। फिर उनको जो ऊपर की ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस हैं वो उसको अपने प्राइवेट नौकर जैसे होते हैं, ज़र गुलाम, उस तरह ट्रीट करते हैं, तो उनके ऊपर भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो यही फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, यानी कोई शरीफ बंदा चला जाए तो उसके ऊपर निकालते हैं, क्योंकि उनका जोर उसके ऊपर चलता है, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली यहाँ पे प्रॉब्लम की, ठीक है। तो हमारा सिस्टम बहुत मुश्किल है। अब इसको आसान के लिए क्या किया जाए, आसान करने के लिए तो सबसे पहली बात यह है कि इसको आसान अगर कोई समझता है कि मैं एक ही दिन में यकदम एक चुटकी बजाऊंगा और चेंज हो जाएगा, तो वो भी गलत सोच रहा है, ठीक है। ये चेंज होगा रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली। यानी अगर कोई बंदा समझता है कि पुलिस का महकमा गलत है या पुलिस में बंदे गलत भर्ती हुए हैं, मतलब जालिम लोग हैं या बदतमीज़ लोग हैं, तो आप अपने बच्चों को या आप खुद अगर नौजवान हैं तो आप पुलिस में जाएं, ताकि अच्छे लोग अच्छे पुलिस में जाएंगे तो ये महकमा अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए तनकीद करने से बेहतर ये है कि कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। नेक्स्ट पायदान पे है हमारे पास
बैरोक्रेट्स। अब हमारा ये जो बैरोक्रेट है जो CSS का इम्तिहान लेके आया है, अब इसको हुकूमत एक गाड़ी दे देगी आलीशान सी, डाला दे देगी या फॉर्चूनर दे देगी, और उसके साथ आगे एक डाला होगा, एक डाला पीछे होगा, एक आलीशान घर होगा, नौकर चाकर होंगे, डेली वो दफ्तर में जाएगा, उसको सल्यूट मारेंगे यस सर, और सल्यूट मारेंगे यस सर होगी, तो वो अपने आप को कुछ और चीज़ समझना शुरू हो जाएगा और लोगों से बिल्कुल कट जाएगा। यानी वो दफ्तर में बैठा होगा तो उसको नहीं पता होगा कि आम बंदा जो है उसकी ज़िंदगी क्या है, उसको बिलों के निज़ाम कितने मुश्किल हैं, वो बिजली के बिल कैसे भर रहा है, क्योंकि उसने तो सिर्फ जाना है दफ्तर में और उसको 24 घंटे जो है वो लोगों ने सल्यूट मारना है। किसी भी चीज़ की अगर उसको चीज़ चाहिए होगी तो वो उसको ख़रीदने खुद नहीं जाना पड़ेगा, नौकर उसके जाएंगे, वो ख़रीद के आ जाएंगे। तो ये सिस्टम जो है, इससे गवर्नमेंट यानी सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का फ़ायदा होगा, यानी वो रोक डाल सकता है लोगों के ऊपर, लेकिन आम बंदे का इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका ये जो डायरेक्ट CSS का इम्तिहान है, इसके एवज अगर आप कोई जूनियर लेवल का स्टाफ जैसे ASI भर्ती हो जाता है या कोई छोटी पोस्ट से भर्ती हो जाता है और वो ग्राउंड लेवल से शुरू हो के कोई 2 4 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल में तरक्की करके DSP SP SSP पे उसको अगर लेके जाएंगे तो उसको तजर्बा ज़्यादा होगा, वो उसकी आम लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उसको तजर्बा ज़्यादा होगा और वो अच्छी तरीके से ज़्यादा मैनेज कर पाएगा, बजाय इसके कि आप कोई नया बंदा आए और वो डायरेक्ट बड़ा अफसर लग जाए। ये तो अंग्रेज़ों का निज़ाम था जो उन्होंने हमारे पर मुसल्लत किया है, और इस वजह से जो है, हालांकि अपने यहाँ उनका ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो यकदम इस तरह के पेपर्स या इस तरह की कोई फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल हो। वहाँ पे मेरिट पे टोटल काम होता है। वहाँ पे मतलब ऐसा ब्यूरोक्रेसी कोई नहीं है कि वो अपनी अय्याशियों में पड़ी हुई है और लोग जो है वो बिल्कुल भूख मर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम है जो हमें अंग्रेज़ों ने विरासत में दिया है। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है जुडिशरी। तो जुडिशरी ये है कि एक तो आपने मतलब एक इम्तिहान दिया है जज का, तो वो आप सिविल जज लग जाते हैं, फिर उससे तरक्की होते होते आप एडिशनल सेशन, फिर सेशन, ठीक है, मैक्सिमम लोग सेशन तक जाके रिटायर हो जाते हैं, मतलब अपने 25 साल या 30 साल का जो भी उनका करियर होता है। तो हर महकमे में होते हैं 3 तरह के लोग, एक फुल ईमानदार, एक फुल बेईमान, और तीसरे नंबर पे हमारे होते हैं हाफ ईमानदार हाफ बेईमान, ठीक है। तो आपके किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए ये दरमियान वाला तबका है यही चलाता है, क्योंकि एक जो फुल ईमानदार होते हैं वो भी ढीठ होते हैं, अड़े हुए होते हैं कि हमने जो है वो ज़रा सी भी लचक नहीं दिखानी, और एक होते हैं जो फुल बेईमान होते हैं, वो भी कहते हैं कि वो भी अड़े हुए होते हैं कि हमें सिर्फ करनी तो है तो सिर्फ करप्शन ही करनी। लेकिन जो थोड़े दरमियान वाला तबका है ना, ये कहते हैं भाई चलो ठीक है, जहाँ पे करप्शन थोड़ी सी करनी है वहाँ करप्शन भी कर ली जाए, जहाँ थोड़ी सी ईमानदारी करनी है वहाँ ईमानदारी भी कर ले। तो इस तरह सिस्टम वर्क करता है, मतलब एक जगह पे अटल होके जो है वो सिस्टम वर्क नहीं करता, लचक होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से सिस्टम वर्क करता है। जैसे जजेस की मैंने आपको बात की कि हाई कोर्ट्स जो है वो डायरेक्ट वकील से हाई कोर्ट का जज लग जाता है, और जजेस क्यों नहीं प्रमोट होते या सारे जजेस प्रमोट क्यों नहीं थे हाई कोर्ट के जजेस में, वो इसी वजह से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल, जैसे अब एक ईमानदार बंदा है वो जज, वो कहेगा कि मैंने आपके कोई काम भी करना ही नहीं है, मतलब मैंने करना ही नहीं, मैं हूँ ही ठीक, तो फिर ये भी वजह है कि वो फिर कहते हैं कि ठीक है जी आप नहीं आ रहे, तो और लाइन में लोग बहुत सारे खड़े आने के लिए, तो फिर उनको लेके आते हैं। अगर यही बंदे जो समझते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, अगर थोड़ी सी लचक दिखा दें और प्रमोट हो जाए हायर रैंक पे, तो ये अपना लोगों के लिए कितना भला होगा। मतलब अगर आप थोड़ी सी अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और आपका गोल ये हो कि मैंने लोगों के लिए, मुल्क के लिए जो है वो सोचना है, मुल्क के काम करना है, तो मुल्क का कितना भला होगा। तो इस पे वर्क जो है वो हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि नौजवान नस्ल को कि आप पढ़ें लिखें, जजेस बने, और पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और जजेस बनाएं और वकील बनाएं और पुलिस में भेजें। जो भी प्रोफेशन है आजकल जो है आपको सारे महकमों में अपने बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि महकमे में अच्छे लोग जाएंगे तो महकमा अपने आप अच्छा हो जाएगा, मुल्क हमारा निज़ाम अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पायदान पे हमारे पास है पार्लियामेंट। वैसे तो पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम बॉडी है, मतलब कानून यही बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में MNAs कानून बनाने के साथ साथ सड़कें बनाने का काम भी करते हैं, बिल माफ़ करवाने का काम भी करते हैं, नौकरियां लगवाने का काम भी करते हैं, और अपना किसी को अगर कोई तरा धमका रहा हो तो वो पंचायत यानी जज का काम भी करते हैं, ठीक है। मतलब MNA जो है वो एक वाहिद ऐसा बंदा है जो आपको तीनों चीज़ें करता है, मतलब अगर पुलिस तंग कर रही है तो भी आपने MNA के पास जाना है, अगर आपका बिल ज़्यादा है तो भी आपने अपने इलाके के MNA के पास जाना है, अगर आपकी सड़क सही नहीं बनी हुई तो भी आपने MNA के पास जाना है, यहाँ तक कि अगर इलेक्शन का वक्त है और गटर सही नहीं है तो भी आपने MNA को जाके बताना है। हालांकि उसका काम ये नहीं है। आपने कभी अमेरिका में देखा है कि कांग्रेसमैन जा रहा है और उसके घर के बाहर लाइन लगी हुई है, सही साके साढ़े फिरा को नौकरी लगा दो, सही साढ़ा गटर खराब है उनको ठीक करा दो, सही साड़ी सड़क खराब थी गई है उनको ठीक करा दो। तो ये सारे काम जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, यानी MNA जो है वो 4 या 5 in 1 जो है वो
कंप्लीट पैक सोल्यूशन आता है। मतलब उसने अपने इलाके के लोगों को भी खुश करना है, मतलब उनको सड़कें भी बना के देनी है, ठीक है, उनके काम भी करके देने हैं, उनको नौकरियां भी लगा के देनी है, और फिर यहाँ पे आके उसने कानून भी बनाना है। तो वोट यहाँ पे काम पे या कानून अच्छे बनाने पे नहीं दिया जाता, सड़क बनाने पे दे दिया जाएगा, नौकरी लगवा दी तो उस पर दे दिया जाएगा। तो अब जिसका जो काम है वो ही नहीं हो रहा, मतलब पार्लियामेंट का काम तो था कानून बनाना, कि कानून साजी ऐसी हो जाए कि नीचे वाले जितना भी सिस्टम है सारा जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन पे आ जाए। लेकिन उसका सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट का कि एमएनए जो है उसने हर चीज़ करनी है, बल्कि ये काम उसका नहीं था, ये काम जो है नीचे ग्रास रूट लेवल के यूनियन काउंसिल के लोग हैं उनका काम था ये। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके साथ अगली वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।